हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो यह हमारा आधुनिक इतिहास का जो सीरीज चल रहा है, आज उसका पार्ट 18वां है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज के 851 से शुरुआत करेंगे और इसको 900 तक जो है लेके जाएंगे। और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को हम शुरुआत करते हैं और जहां पे डिस्कशन होगा वहां पे हम करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या करा, देखिए, निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो प्रथम हुआ था 30 में, 31 में और फिर 32 में। ये है आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, जो कि 30 से शुरू होता है और 32 तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जो है भाग नहीं लिया था, तो महादेव देसाई, प्यारेलाल नायर, मदन मोहन मालवीय या तो फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भाग नहीं लेने वाला जो है कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिए थे। जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भीमराव अंबेडकर जी भाग लेने वाले हैं। ठीक है, व्यक्ति। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन अगर पूछे कि भाग लेने वाला कौन है, तो अंबेडकर जी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर पूछेगा कौन है, तो महात्मा गांधी। ठीक है, और इसमें से नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू। अगला, निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखिए फिर से आ गया, तो उस समय तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इसमें अब छाटना है कि कौन नहीं थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद थोड़ी थे। राजेंद्र प्रसाद आपका जो है ये गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, अगला, करा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि किसने किया था, प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो अभी जस्ट हम बताए हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, अगला चल रहा है, करा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के दौरान कहाँ ठहरे थे। बताइए कहाँ ठहरे थे। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के दौरान कहाँ ठहरे थे, तो ये किंग्सले हॉल में। कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में, किंग्सले हॉल में। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे। तो खाली हाथ लौट गए थे महात्मा गांधी जी, तो कहां से, लंदन से। और कहां से, लंदन से लौटे थे। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे, तो वो असफल रहा था। तो वह कौन सा ऐसा प्रश्न है जिस पर असफल रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो वो था आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है असफल रहा था ये सम्मेलन। कर तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। मैं अभी पिछला वीडियो में चर्चा किया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है, तो भीमराव बाबाराम अंबेडकर, भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, कह निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो देखिए मैंने बताया था कि पहला जो हुआ था 1930 में, दूसरा जो हुआ था 1931 में, और तीसरा जो हुआ था 1932 में। तो बता दीजिए 1932 में कौन वाला हुआ था, तो तीसरा का हुआ था। कौन हुआ था, तीसरा का। ठीक है, कौन हुआ था, तीसरा हुआ था। अगला चले, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो घोषित किया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। करा महात्मा गांधी ने पहले आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने जो आमरण अनशन जो प्रारंभ किया था, सबसे पहले की बात कर रहा है, तो ये कम्युनल अवार्ड के समय में। किसके समय में, तो कम्युनल अवार्ड के समय में, कम्युनल अवार्ड के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला 861 नंबर है। ठीक है, करा कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो कितना थी। तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 71 एवं
147 था, 71 एवं 147, 71 एवं 147। ठीक है। अगला करा पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था? पूना पैक्ट सबसे पहले ये जानिए कि कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। और ये दलित वर्गों के लिए था। किसके लिए था? दलित वर्ग के लिए था। ठीक है, पूना पैक्ट। पूना समझौता का क्या उद्देश्य था बताइए? तो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, दलित वर्गों का क्या था ना? प्रतिनिधित्व देना। भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर के बीच और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, उसी को तो पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता जो कि कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है। अगला चले, करा कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर करने वाला है वो कौन था? सॉरी, किसने किया था? तो ये किया था आपको भीमराव अंबेडकर। यही दोनों के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो 1932 के पूना समझौता पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो ये थे आपको महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। कर 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, तो इसके अध्यक्ष पूछ रहे हैं कौन था? तो इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो घनश्याम दास बिरला, है ना, घनश्याम दास बिरला। तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। ठीक है। करा ऑल इंडिया अनचवेलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया अनचेबिलिटी लीग जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा गया, तो वो जो है आपका क्या था? हरिजन सेवक संघ हुआ। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर जी, जीडी बिरला, ज्योतिबा फुले या महात्मा गांधी? तो इसके अध्यक्ष थे जीडी बिरला, है ना। जीडी बिरला जो है हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। अगला चले, कह हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ का जो पूर्व नाम अभी ने बताया, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी। ठीक है। अगला चले, करण निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? ठीक है, सीधा सीधे जानिए कि हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुआ 1932 में, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहली बैठक क्या दिल्ली में, या तो फिर नासिक में, पटना में, या फिर लाहौर में? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये नासिक में हुई थी। कहाँ हुई थी? नासिक में। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सबसे पहले जो है बैठक तो ये नासिक में हुआ था। ठीक है। करेक्ट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। ठीक है। तो पहली बैठक जो पटना में हुई थी वो कब हुई थी बताइए? कब हुई थी? तो 1934 में, 1934 में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो पटना में हुई थी वो 1934 ईस्वी में हुई थी। 1934 ईस्वी में। ठीक है। कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? करेक्ट। कौन कांग्रेस समाजवादी दल का जो है प्रमुख नेता था? तो वो थे आपको आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। तो कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था बताइए? तो संयोजक की बात करता है कि 1934 में जब पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक जो बना वो कौन बना? तो कौन बना था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगला चले, करा जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे,
मतलब कौन से पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से क्या थे? तो जुड़े थे। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न करा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो भी कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। अगला चले, करा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो अगला चलते हैं, करा कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 878 का आपको आंसर बताना है, 878 का। तो 878 का राइट आंसर हो जाएगा आपको फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन बिहार में 1931 में किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ठीक है, कह रहा लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से अगर पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, लेकिन अगर पूछेगा कि जननायक किसको कहा जाता है, जननायक, तो कर्पूरी ठाकुर को। किसको? कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। तो दोनों को ध्यान में रखना है, जननायक और लोकनायक। ठीक है, अगला करें, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं कि इनका दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है जयप्रकाश नारायण दिवस? तो 880 का राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो जयप्रकाश नारायण दिवस जो मनाया गया था अप्रैल 1946 में मनाया गया था। ठीक है, अप्रैल 1946 में। 1937 में विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? ठीक है, तो 1937 में जो है विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी की बात कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है, को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो ये आपको जो है पंजाब में नहीं मिला था, पंजाब प्रांत में बिल्कुल नहीं मिला था। ठीक है, पंजाब में। ओके, अगला करा, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिवेशन के तहत किया गया था? तो प्रांतीय की बात करते हैं कि प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिवेशन के तहत किया गया था? तो 882 का राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम के तहत। ठीक है, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो नहीं प्राप्त किया था आपको बंगाल में। कहां ने प्राप्त किया था? बंगाल में। ठीक है, 1935 की बात कर रहे हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं मिला था इनको? तो बंगाल के क्षेत्रों में। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, तो सरकार जो है नहीं बना पाई थी कहां? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं बना पाई थी। ओके, वही बंगाल में वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है अपनी सरकार नहीं बनाई गई थी, तो ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला चले, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो मुक्ति दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये 1900 कब मनाया गया था? 39 में, 1939 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, मुक्ति दिवस। करा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये तो हो ही गया 1939 में। करा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करते हैं हम लोग तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। और यही सुभाष चंद्र बोस जी जो है
पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे 1939 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसी में पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो गांधी जी की तरफ थे। ठीक है, तो गांधी जी जो है जब हारे तो गांधी जी अपना हार मान गए, पट्टाभी सीतारमैया नहीं बल्कि अपना हार मान गए। तो ये 38 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं 888 का, तो हरिपुरा अधिवेशन वही किए थे सुभाष चंद्र बोस 1938 वाला, 1938। ठीक है, 1938 में, 1938 में। ओके, चले अगला क्वेश्चन चले। करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, वह त्रिपुरी कहाँ है? मैंने अभी बताया ना कि त्रिपुरी, जैसे हरिपुरा अधिवेशन में तो सुभाष चंद्र बोस बन गए, फिर एक साल बाद वार्षिक अधिवेशन होता था ना, एक साल बाद जो 39 में पट्टाभी सीतारमैया को उतारा गया, लेकिन उनको भी हरा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिससे महात्मा गांधी क्षुब्ध हो गए। ठीक है, तो कह रहे त्रिपुरी जो है ये कहाँ पड़ता है? तो त्रिपुरी जो है जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर में। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक है, बताइए तो किस अधिवेशन में? तो अभी जस्ट बताया त्रिपुरी अधिवेशन में, दोबारा पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो त्रिपुरी जैसे लग गया 1939 में, हरिपुरा लग जाएगा तो 1938 हो जाएगा। ये दोनों में जो अध्यक्ष हुए थे, दोनों में अध्यक्ष कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया आपको, किनको हरा करके? तो सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, इनका पूरा नाम पट्टा है ना, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, लिख लीजिएगा, सीतारमैया याद रखिए आप लोग। कर सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो इसी में जो है थोड़ा सा 1939 में जब ये सुभाष चंद्र बोस जीते तो थोड़ा सा जो है माहौल गर्मा गया था, तो इसी को लेकर के जो है ये इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दिए तो उसके जगह पर राजेंद्र प्रसाद जी है ना उसके अध्यक्ष बने थे। अगला है 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? बताइए, 1927 में बटलर कमेटी हुआ था जिसका क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य मात्र था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधी को सुधारना। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को क्या करना था? तो ठीक करना था, सुधारना था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 895 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1927 में, 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो 1896 का राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ये पंडित जी थे, पंडित जवाहरलाल। भारतीय संघ में राजवाड़े का विलय किस सन में हुआ? मतलब कौन सा ईस्वी में हुआ था? बताइए। भारतीय संघ में, भारतीय संघ पहले आईएनसी था, उसके बाद भारतीय संघ, सॉरी पहले भारतीय संघ ही था, उसके बाद उसी को मर्ज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। ठीक है, तो जो विलय हुआ था, विलय मतलब मर्ज। ठीक है, तो 1947 में, 1947 में। देखिए राजू नहीं होगा, यहाँ पर राज होगा। ठीक है, राज्य का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि दिया गया था महिलाओं के द्वारा, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा।
जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का अंग बना गया था, है ना। ऐसा मतलब हुआ था कि जब देसी राज्यों का विलय हो रहा था तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर नहीं मिला था, हैदराबाद नहीं मिला था, तो जम्मू कश्मीर बाद में मिला। तो वही डेट पूछ रहा है कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौता का पक्षधर था? निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत समझौता का पक्षधर था? ठीक है, तो पक्षधर कौन था बताइए? तो हैदराबाद। ठीक है, देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौता का पक्षधर था? हैदराबाद। मतलब हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम आप में मिलेंगे ना उसमें मिलेंगे। ठीक है, ये हैदराबाद। लेकिन इसको जो है पुलिस कार्रवाई के तहत जो है बाद में मिला लिया गया था हैदराबाद को, जब जम्मू कश्मीर मिल गया था। ये क्या चीज है? ठीक है, तो ये हमारा 900 प्रश्न जो है समाप्त हो चुका है। तो ये टोटल हमारा जो है 18 18 है ना, 18 पार्ट खत्म हो चुका है और इस 18 पार्ट में 900 क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप उठा करके कहीं भी चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और ये 6 बजे हमारा सुबह अपलोड होता है तो आप लोग जरूर जो है इस पर ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।